हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस लेक्चर तक हमने हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था और लास्ट में हमने उसमें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ स्टॉक फ्लो एंड वेरिएबल फ्लो। फाइन, अब इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो जिसके कंसेप्ट आपके क्लियर होना जरूरी है, जो आगे के टॉपिक्स के अंदर रिपीटेडली आएंगी, वो उन पे हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज द कंसेप्ट ऑफ गुड्स। क्या होता है इकोनॉमिक्स में, गुड्स का मीनिंग क्या, कितने टाइप के गुड्स होते हैं और कितने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स होते हैं, पूरा इस लेक्चर में हम इसको डिस्कशन करेंगे। वैसे तो गुड्स का कंसेप्ट पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली जो इसके बाद वाला हमारा टॉपिक आएगा दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वहां पर इसका रिपीटेडली यूज होने वाला है। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, नेशनल इनकम के बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं, उसमें एक एग्रीगेट होता है जो बहुत कॉमनली नोन है, दैट इज जीडीपी। फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी अब अगर आप आगे के टॉपिक्स में देखेंगे तो जीडीपी की स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है कि जीडीपी इज व्हाट, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स and services, ठीक है, produced in an economy during a particular period of time is called as what, gross domestic product और GDP। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उसमें एक एलिमेंट जो मैंने यहाँ पर स्पेशली कोट किया है दैट इज व्हाट, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी क्या है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, एक साल के दौरान, एक किसी इकोनॉमी के अंदर, किसी एक इकोनॉमिक टेरिटरी में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई वो हमारी क्या कहलाती है, एक्चुअली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। वैसे मैंने यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन किया है, लेकिन अगर आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे तो फाइनल गुड्स आ जाएगा बस, क्योंकि जो सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल नेचर की होती हैं और इकोनॉमिक्स में सर्विसेज को भी गुड्स का ही पार्ट माना जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे उसमें। तो इकोनॉमी में ढेर सारी गुड्स, ढेर सारी ट्रिलियंस ऑफ आइटम्स आपकी मैन्युफैक्चर होती हैं, और वो जो आइटम्स मैन्युफैक्चर होती हैं, जो भी चीजें आपके आसपास हैं, वो आपके लिए गुड्स है। आपके पास आपका मोबाइल फोन है, वो गुड्स है, लैपटॉप है, वो गुड्स है, मेरे पास ये मार्कर में यूज कर रहा हूं, गुड्स है, ये व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं, दैट इज ऑल्सो गुड्स। ठीक है, फाइन। तो ये सारी की सारी हमारी इकोनॉमी के अंदर गुड्स है। गुड्स में दो क्लासिफिकेशन चलते हैं, टेंजिबल गुड्स और इनटेंजिबल। टेंजिबल जो हमें दिखती है और इनटेंजिबल जो हमारी सर्विसेज के अंदर आती है। फाइन, अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं और इसके क्लासिफिकेशंस पर बात करते हैं। देखिए, जितनी भी गुड्स होती हैं आपकी इकोनॉमी में, वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होती हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज व्हाट, फाइनल गुड्स, एंड सेकंड क्लासिफिकेशन इज व्हाट, इंटरमीडिएट गुड्स। ये सबसे पहला और बेसिक क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज फाइनल गुड्स, सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज इंटरमीडिएट गुड्स। अभी मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है ना, जीडीपी क्या है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स लिया जाता है, इंटरमीडिएट नहीं लिया जाता। तो क्या होती हैं फाइनल और इंटरमीडिएट? देखिए, सिंपल सा फंडा है, जो भी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है उनको छोड़ें, आपको तो एक कीवर्ड और एक की कंसेप्ट पकड़ना है और उसकी कंसेप्ट पर इसको प्रूव करके देखना है। अगर प्रूव हो जाता है तो वो फाइनल गुड्स, नहीं प्रूव होता तो दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। बस ये सिंपल सा फंडा है। देखिए, वो कीवर्ड है हमारा क्या, एंड यूजर। एंड यूजर, देखिए पहले मैं आपको एंड यूजर का मीनिंग बताऊं। एंड यूजर मींस जो सबसे आखिरी में किसी प्रोडक्ट या सर्विस को फाइनली कंज्यूम करने वाला है, वन हु बेसिकली कंज्यूम्स द सर्विस और गुड्स। ठीक है, जो भी बंदा गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करता, कंज्यूम करने का मीनिंग क्या होगा भाई, जो भी बंदा उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। आपका मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं, कंज्यूम हो गया। आपकी टू व्हीलर यूज कर रहे हैं, कंज्यूम हो गई। फोर व्हीलर आपके घर में कंज्यूम हो गई, यूज हो गई। ठीक है, आपका शर्ट आपने पहन लिया, कंज्यूम हो गया। आपकी ट्राउजर आपने पहन ली, कंज्यूम हो गई। शू यूज कर लिया, कंज्यूम हो गया। बर्गर लिया, खा लिया, कंज्यूम हो गया। आइसक्रीम कौन लिया, खा लिया, कंज्यूम हो गया। तो ऑल दीज आर द कंजम्पशंस, इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। और कंजम्पशन इज ऑलवेज डन बाय द एंड यूजर, हमेशा उसका एंड यूजर कंज्यूम करता है। या मैं कहूं एंड यूजर को हमको क्या बोलेंगे इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर। तो जो भी हमारा कंज्यूमर होगा वो हमारा एंड यूजर होगा। तो याद रखिएगा कि वो सारी गुड्स जो फाइनली अपने एंड यूजर के पास पहुंच गई, अब भले वो किसी भी लेवल पर हो, तो दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, फाइनल गुड्स। और जो भी अपने एंड यूजर को नहीं पहुंची, दोज आर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आप इसको जरा समझिएगा। हाँ, इसमें दो कंडीशंस टेक्निकली चलती हैं, और फर्स्ट कंडीशन जो है, द गुड्स विच हैव क्रॉस्ड इट्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है जी, ये जिसने अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया तो दैट इज कॉल्ड एज फाइनल गुड्स। एंड नो फर्दर वैल्यू एडिशन इज टू बी डन, और उस पर कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होने वाली। ये दो कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल हो जाती हैं तो दैट इज कॉल्ड एज फाइनल गुड्स, और इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन रह जाती है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, इंटरमीडिएट गुड्स। ये दो कंडीशन क्या है? पहली, अ गुड विच हैज क्रॉस इट्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी कोई गुड जिसने अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग होता है सर ये पूरी की पूरी ये गुड्स में पूरा प्रोडक्शन हो चुका है, अब इसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसा गुड्स जिसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन हो चुका है और फर्दर अब उसमें प्रोडक्शन की गुंजाइश नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल गुड्स। ये मार्कर मेरे हाथ में है, इसका पूरा प्रोडक्शन हो चुका है, अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है। मींस इसके अंदर रॉ मटेरियल था, डब्ल्यूएपी में कन्वर्ट हुआ, फिनिश गुड्स बना, पैकिंग की, पैक करने के बाद में ये मार्केट में आया, बस ये क्या है, अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर दिया। रिटेलर की शॉप पर आ गया तो वो क्या कहलाएगा? आपका कंज्यूमर, वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। बट इसके साथ एक कंडीशन और है, क्या? नो फर्दर वैल्यू एडिशन इज टू बी डन। अब इसमें और कोई फर्दर वैल्यू ऐड नहीं होगी। फर्दर वैल्यू ऐड नहीं होगी मींस अब इसमें कोई और फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होना। जैसे मैं एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं आगे। मान लीजिए कि फर्दर वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट क्या होता है ये मैं बताता हूं। जैसे अगर हम इस मार्कर की बात करें, है ना, अब ये मार्कर जो था एक फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ, और फैक्ट्री में जो प्रोड्यूस हुआ इसकी कॉस्ट थी मान लो 20 रुपीज, और इस पर उसने प्रॉफिट ऐड करके 25 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करके 25 रुपीज में बेच दिया। ठीक है, ये हो गया। अब ये मार्कर इसने उठाकर किसको बेचा? होलसेलर को। अब ये होलसेलर ने इसको 25 रुपीज में लिया, 10 रुपीज का अपना प्रॉफिट ऐड किया, 35 रुपीज में इसने रिटेलर को सेल कर दिया। रिटेलर ने 35 लेके 15 अपना प्रॉफिट ऐड किया, और 50 रुपीज में फाइनली इसने अपने कस्टमर को सेल कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है, मार्कर यहां बन चुका था, बिल्कुल कंप्लीट था, मींस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर ली थी, लेकिन यहां पर जो मार्कर सेल हुआ था वो फाइनल गुड्स नहीं था, क्योंकि अभी उसमें वैल्यू एडिशन बची थी। यहां पर 25 में होलसेलर ने बाय किया, अपना फर्दर वैल्यू एडिशन किया, उसके बाद 35 में रिटेलर को सेल किया, इसने 15 का अपना वैल्यू एडिशन किया, और फाइनली कंज्यूमर को बेच दिया। जब ये कंज्यूमर के हाथ में आएगा तो इस पे वैल्यू एडिशन भी खत्म हो चुकी है, और बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन तो ऑलरेडी पहले ही खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो जो रीसेल पर्पस के लिए रखी गई गुड्स है वो हमारी फाइनल गुड्स नहीं होती। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स आर मेंट फॉर द रीसेल पर्पस और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। ये जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं या तो ये रीसेल के लिए रखी जाएंगी या फर्दर प्रोडक्शन के लिए रखी जाएंगी, या तो अभी इसमें कोई बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं हुई है, मींस अभी इसमें कुछ प्रोडक्शन करना बचा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। अब वो सारी आइटम जिस पे प्रोडक्शन भी खत्म हो गया, और अब प्रोडक्शन खत्म होने के बाद अब उस पे कोई फाइनल फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं करना, तो 2000 कॉल्ड एज फाइनल गुड्स। जैसे ये यहां पर प्रोडक्शन तो खत्म हो चुका था, लेकिन अभी इसमें वैल्यू एडिशन बचा था, 10 का वैल्यू एडिशन इसने किया, 15 का इसने किया, फाइनली जब कंज्यूमर के हाथ में आया तो दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हुई। क्या? बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन भी क्रॉस हो गया और कोई फर्दर वैल्यू एडिशन भी उसमें नहीं था। मैं एक एग्जांपल आपको देके बताता हूं। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल लेता हूं ताकि इजीली ये समझ में आता है। देखिए, मान लें कि भाई एक मिल्क मैन है, इसके अंदर एक मिल्क मैन है, और उस मिल्क मैन ने मान लें टोटल आज के दिन पर 100 लीटर्स मिल्क निकाला। ठीक है, ये 100 लीटर्स मिल्क उसने प्रोड्यूस किया, उसके पास आया, एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, फाइन। अब इस 100 लीटर मिल्क में से उसने 5 लीटर्स मिल्क अपने कंजम्पशन के लिए रख लिया, जिसकी कॉस्ट होती है लेट्स सपोज 40 रुपीज पर लीटर, 40 रुपये पर लीटर की कॉस्ट उसकी बैठती है। 5 लीटर अपने कंजम्पशन के लिए रख लिया। ठीक है, बचा कितना? 95 लीटर्स। अब इस 95 लीटर्स में से 45 लीटर्स मिल्क जो था इसने अपनी शॉप पर बेच दिया एट द रेट ₹45 पर लीटर, या मैं इसको 50 रुपये पर लीटर लूँ। 50 रुपये पर लीटर पे 10 रुपये का अपना मुनाफा निकाला और उसने मार्केट के अंदर उसको सेल कर दिया। ठीक है, बचा कितना? 50 लीटर मिल्क। 50 लीटर मिल्क इसने क्या कर दिया? एक डेयरी वाले को बेच दिया। 50 लीटर्स मिल्क एट द रेट ₹50। 50 इधर भी बेचा था, 50 में इधर भी बेचा।
अब वो डेयरी वाला क्या कर रहा है, इससे इस मिल्क मैन को मतलब नहीं है, मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं, ठीक है। 5 लीटर्स मिल्क, ये क्या हो गया, इसके सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर लिया। ये 45 लीटर्स मिल्क यहां से जो भी कस्टमर्स आते हैं, इसके रिटेल कस्टमर्स शॉप पर, उन कस्टमर्स को अल्टीमेटली सेल कर दिया। और 50 लीटर्स मिल्क इज सोल्ड टू द डेयरी फार्म, एक डेयरी वाले को बेच दिया। अब ये जो डेयरी वाला है, इस डेयरी वाले ने इस 50 लीटर मिल्क में से मान लें कि 5 लीटर मिल्क अपने कंजम्पशन के लिए निकाल लिया। अभी अपने कंजम्पशन के लिए निकालेगा तो एक्चुअली प्रॉफिट तो ऐड करेगा नहीं, है ना, बचा हुआ। उसके बाद इसने क्या करा, हम ये मानेंगे भाई 35 लीटर मिल्क जो है, इस 35 लीटर मिल्क को इसने अपने ये बोल सकते हैं उसको अपने कस्टमर्स को सेल कर दिया एट द रेट ₹60 पर लीटर, 60 रुपया पर लीटर पे अपने कस्टमर को ऐड कर दिया। भाई अपनी भी तो वैल्यू ऐड करेगा ना, प्रॉफिट ऐड करेगा या नहीं करेगा। 35 + 5 इज 40 लीटर, 10 लीटर और बचा। 10 लीटर की इसने बनाई आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम में से 10, मान लें अभी हम 10 लीटर पे 10 लीटर ही आइसक्रीम बन रही है, फाइन। और ये 10 लीटर में से 5 लीटर्स आइसक्रीम जो अपनी शॉप पर से बेची एट द रेट ₹75 पर लीटर, और बची हुई जो 5 लीटर्स आइसक्रीम थी ये इसने एक जूस शॉप वाले को बेच दी, जो जूस बनाते ना, मैंगो शेक विद आइसक्रीम या जो भी जूसेस विद आइसक्रीम होते हैं, तो जूस शॉप वाले को इसने बेच दी मॉकटेल या जूस के लिए, ठीक है, फाइन। अब ये जो 5 लीटर आइसक्रीम है, इसमें से जूस कितने रुपए रेट से बेची इसने, 75 रुपीज के रेट से ही बेची। अब इसमें से इसने 3 लीटर्स, जो मैं ऐसा कहूँ, उसमें 3 लीटर्स आइसक्रीम जो है इसने जो है रिटेल में सेल कर दी एट द रेट ₹100 पर लीटर, और 2 लीटर आइसक्रीम का इसने बनाया जूस के अंदर डाल करके बेचा, और मान लें जूस की अभी हम उसकी वैल्यू लेते हैं एट द रेट ₹125 पर लीटर। अब ये पूरा 100 लीटर मिल्क का डिस्पोजिशन हो चुका है, पूरा 100 लीटर्स मिल्क खत्म हो गया, ठीक है। ये मेरी फाइनल गुड्स और ये मेरी इंटरमीडिएट गुड्स, ग्रीन से हम फाइनल गुड्स लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स लेंगे। देखिए आप समझिए, आप इसमें यहां पर 100 लीटर मिल्क में से 5 लीटर इसने कंज्यूम कर लिया, मींस क्या मिल गया, इसका एंड यूजर मिल गया साहब। तो एंड यूजर मिल गया तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, फाइनल गुड्स। ये इसी स्टेज पर आकर फाइनल गुड्स बन गया क्योंकि इसका एंड यूजर मिल चुका है। इनकी बात करें, 45 लीटर मिल्क इसने यूज नहीं किया, लेकिन कस्टमर्स जो रिटेल कस्टमर्स आते हैं अपने घर के यूज के लिए ले जाते हैं, जो अपने मिल्क के कंजम्पशन के लिए, वो घर ले जाकर कुछ भी करें, वो घर वाले उसकी आइसक्रीम बनाया, कुछ भी करें, फिलहाल उनके कंज्यूमर्स मिल चुके हैं, तो ये भी क्या होगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा। क्योंकि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मिल्क में क्या बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल है, एज इट इज कंज्यूम कर लिया, कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होनी है, कस्टमर लेकर के चले गए, ठीक है। अब बताइए मुझे, ये जो 50 लीटर से डेयरी वाले को दिया, ठीक है, ये डेयरी वाला क्या करेगा, आगे इसको रीसेल करेगा, और रीसेल के लिए जाने वाला गुड्स फाइनल गुड्स नहीं होता। दिस 50 लीटर विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, इंटरमीडिएट गुड्स। ये अपने आप में कौन सा होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ये 50 लीटर जो डेयरी वाले को बेचा। अब डेयरी वाला क्या कर रहा है, डेयरी वाले ने इस 50 में से 5 लीटर अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए निकाल लिया, मींस कहां पहुंच गया वो, अपने एंड यूजर पर। तो अगेन दिस 5 लीटर विल बी वो कॉल्ड एज व्हाट, फाइनल गुड्स। ये यहां आकर फाइनल गुड्स बना। एक स्टेप के बाद देखिए, वही मिल्क एक स्टेप पहले 40 रुपए लीटर के ऊपर फाइनल गुड्स बना था, वही मिल्क एक स्टेप के बाद 50 रुपए लीटर के ऊपर फाइनल गुड्स बनाए, और अपने कस्टमर को, दूसरे जो बाहर के कस्टमर हैं, उन कस्टमर को इसने 35 लीटर्स मिल्क सेल किया एट द रेट ₹60 पर लीटर। ये भी इसके कंज्यूमर को पहुंच गया, तो क्या हो गया, ये भी फाइनल गुड्स। अब देखिए, यहां पर जो कस्टमर से उन्होंने 50 रुपये लीटर्स पर बाई किया था गांव में, और शहर में आने के बाद जो डेयरी वाला है उसने अपने जो कस्टमर है उनको 60 रुपीज पर लीटर पर बेचा। हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ फाइनल और इंटरमीडिएट पर डिस्कशन करना, फाइन। और 50 लीटर्स की बनाई इसने आइसक्रीम, सॉरी जो भी बचा अपना कितना, 5 लीटर की बनाई इसने आइसक्रीम। अब ये जो 5 लीटर मिल्क आइसक्रीम के लिए यूज किया इसने 5 लीटर, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, इंटरमीडिएट, क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन भी करेगा और फर्दर प्रोडक्शन भी करेगा, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन पे नहीं करेगा। और ये आइसक्रीम बन गई साहब, जितनी भी कितनी 5 ये 10 लीटर आइसक्रीम थी, ठीक है ना, ये 10 लीटर आइसक्रीम थी, सॉरी। और इस 10 लीटर आइसक्रीम में से इसने 5 लीटर आइसक्रीम अपनी शॉप पर से बेच दी। अब देखिए, वही मिल्क आइसक्रीम के फॉर्म में क्या बना, फाइनल गुड्स बना। ये किस फॉर्म में बना है, इन फॉर्म ऑफ व्हाट,
आइसक्रीम। और किस रेट में बिका? 75 में। ऐसी तो वैल्यू बढ़ती जाती है, चीज बनेगा तो रेट बढ़ जाएगा, पनीर बनाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा, इस तरह से वो रेट बढ़ता जाता है। और इसने 5 लीटर एक जूस शॉप वाले को बेच दिया, तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इंटरमीडिएट गुड्स। ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। अब इस जूस शॉप वाले ने 5 लीटर में से 3 लीटर सीधे कस्टमर को बेच दिया, तो फिर कस्टमर मिल गया जो उसकी शॉप पर आए फाइनल गुड्स के फॉर्म में। और 2 लीटर उसने क्या बनाया? उसने जूस बनाया, तो दिस 2 लीटर विल बी व्हाट? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि अभी उस पर फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है। और जब ये 2 लीटर उसने जूस में डालकर फाइनली कस्टमर को बेचा, तो नाउ दिस विल बिकम व्हाट? फाइनल गुड्स। अब आप देखिए, एक ही मिल्क आपका कैसे डिफरेंट स्टेप्स पे जाकर के आपका फाइनल गुड्स बन रहा है। कभी वो एक ही स्टेप पर फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों था, यहां पर वही सेम मिल्क 50 और 40, 50 और 5 55 लीटर्स, 45 और 5 50 लीटर जो था वो फाइनल बन गया, और 50 लीटर जो बेचा इंटरमीडिएट बन गया। फिर वही मिल्क आगे जाकर के फाइनल बना, फिर वही मिल्क इंटरमीडिएट बन गया आइसक्रीम के फॉर्म में। मींस कहने का मीनिंग ये, एक ही गुड्स एट अ टाइम कैन बी अ फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट। फाइनल भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है। अब आप देखिए, नेशनल इनकम के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि हम नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आता। क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड्स आने लगेगा तो वो 100 लीटर्स मिल्क अगर मैंने यहां पर मेजर कर लिया, तो फिर 50 मेरा इधर भी मेजर होगा। मींस उसमें डुप्लीकेसी हो जाती है, डबल काउंटिंग का रिस्क हो जाता है। कहने का मीनिंग ये कि हमारी जो भी फाइनल गुड्स है उसको आपको देखेंगे क्या वो एंड यूजर पर पहुंच गया। अब मान लें, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं कि अगर इसमें हमें जीडीपी में कैलकुलेशन करना पड़ा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जीडीपी में ये आपकी जो नेशनल इनकम में होगी तो मिल्क कैसे आएगा? देखिए, ये आएगा 5 लीटर्स एट द रेट 40, ये वाला, ठीक है। उसके बाद 45 लीटर्स एट द रेट ₹50, ये नेशनल इनकम में ऐसा ऐड होगा। आपकी नेशनल इनकम ऐसे बनेगी, हाँ, जीडीपी या नेशनल इनकम, ये हो गया। फिर 5 लीटर्स एट द रेट 50, ये जो हुआ इसमें। फिर उसके बाद 35 लीटर्स एट द रेट ₹60, ये वाला, ठीक है। फिर 5 लीटर आइसक्रीम, 5 लीटर्स आइसक्रीम एट द रेट ₹75। यहां से यहां तक तो सारा क्या रहा? मिल्क ही रहा। उसके बाद यहां पर क्या बन गई है? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम, अब आइसक्रीम होगी, मिल्क नहीं होगा, हाँ, मिल्क नहीं बोलेंगे उसको। एनीवे, ये 5 लीटर हो गया। 5 लीटर जो है वो अपने इंटरमीडिएट के फॉर्म में चला गया, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड। 3 लीटर्स फिर हुआ आइसक्रीम के फॉर्म में ही, 3 लीटर्स होगा आइसक्रीम के फॉर्म में एट द रेट ₹100 पर लीटर। अब देखिए, वही आइसक्रीम ऊपर 75 पर लीटर से आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड हुई, और वही आइसक्रीम नीचे ₹100 से इंक्लूड हुई, क्योंकि उसका स्टेजेस जो थी वो डिफरेंट थी, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो बची हमारी कितनी? 2 लीटर्स वो 2 लीटर्स हमारे आइसक्रीम के फॉर्म में ना होते हुए जूस के फॉर्म में होगी एट द रेट ₹125। अब अगर आप इसका टोटल करें, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 35 45, 50 एंड 50 100 लीटर्स। तो अब आप देखिए, 100 लीटर मिल्क जो हमारा स्टार्टिंग में एक्सट्रैक्ट किया था वो हमारी नेशनल इनकम में कितनी डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जाकर इंक्लूड हुआ है। कोई मिल्क के फॉर्म में ₹40 लीटर पे, कोई आइसक्रीम के फॉर्म में 75 लीटर पे, और कोई आइसक्रीम के फॉर्म में 100 लीटर्स पे, कोई मिल्क के फॉर्म में 40 पर, कोई मिल्क के फॉर्म में 60 पर, कोई जूस के फॉर्म में ₹125 लीटर पे। तो ये हमारी फाइनल गुड्स होती है। बस आप ये समझ लीजिए, देखिए यहां पर बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस हो गई और कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं थी तो फाइनल गुड्स बन गई। यहां भी हो गई, यहां पर बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं हुई थी और फर्दर वैल्यू एडिशन भी बचा था, तो ये इंटरमीडिएट हो गया। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस, नो फर्दर वैल्यू एडिशन, फाइनल। यहां पर क्या किया उसने? बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और आगे फर्दर प्रोड्यूस किया और वैल्यू भी ऐड की, तो ये फिर इंटरमीडिएट बनी, फिर फाइनल बनी। तो आई होप आपको ये फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फाइन, तो ये हमारा फाइनल और इंटरमीडिएट। और जीडीपी में सिर्फ कौन सी कैलकुलेट होती है? फाइनल गुड्स, सॉरी, इंटरमीडिएट क्यों नहीं? क्योंकि वो क्या करती है? डुप्लीकेसी या डबल काउंटिंग को एक्चुअली प्रमोट करती है। फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के कंसेप्ट के बाद में हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पर बात करें। मैंने आपसे क्या कहा था? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स होती है, ठीक है। ये जो होती है किस पर्पस के लिए होती है? फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। ये कंजम्पशन पर्पस के लिए होती है, और ये होती है फॉर द रीसेल और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि फाइनल गुड्स जो होती है दैट इज यूज्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर और
फर्म सेक्टर ऑल्सो, याद रखिएगा मैंने आपको 4 सेक्टर्स बताए, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैं जो बेसिक सेक्टर्स हैं उसी पे बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट में भी फाइनल गुड्स यूज होती है, तो ये किसके थ्रू, ये कौन यूज करता है, हाउस होल्ड भी यूज करता है और फर्म भी यूज करती है, ठीक है। और ये सिर्फ कौन यूज करेगा, दिस इज यूज्ड बाय फर्म सेक्टर ओनली, ये सिर्फ फर्म सेक्टर ही यूज करेगा फर्दर रीसेल के लिए, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। एक बात याद रखिएगा कि वॉट एवर एक्सपेंस वी आर डूइंग ऑन फाइनल गुड्स दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या कहलाएगा आपका, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। और इंटरमीडिएट गुड्स पर किया गया खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो ये हमारे 3 डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट हमारा कंजम्पशन के लिए हाउस होल्ड और फर्म, मेजरली ये हाउस होल्ड सेक्टर ही बेसिकली इसको यूज करता है, फर्म सेक्टर तो बहुत माइनरली यूज करती है। उसके बाद फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है, इसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जो आपकी फाइनल गुड्स है इसमें भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन से याद रखिएगा। एक होती है आपकी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, अच्छे से याद रख लीजिएगा इसको, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, सॉरी फाइनल कंज्यूमर गुड्स, इधर लिखूंगा मैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और एक होता है हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। एक होगा हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब देखिए मैंने यहां पर हाउस होल्ड और फर्म लिखा था, तो यहां से मेरा क्लासिफिकेशन चलता है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो होंगे जो किसके पास में जाएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर के पास, जो हाउस होल्ड सेक्टर यूज करने के लिए लेगा, दोज आर कॉल्ड एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और फर्म जो लेगा ये कहलाएंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, इसको फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ठीक है। ये जो होंगे ये कंजम्पशन पर्पस के लिए होंगे, मैंने अभी आपसे क्या कहा, कंजम्पशन पर्पस के लिए होंगे और इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। और ये वही सेम फर्दर रीसेल के लिए होंगे या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए होंगे, ठीक है, या फिर इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑल्सो, ये प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेंगे, इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी मैं इसको कंक्लूड करूंगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा होगा इंटरमीडिएट की वजह से। तो देखिए हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो कंज्यूमर यूज करते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस आप समझ लें। इसमें 4 क्लासिफिकेशंस होते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स में। फर्स्ट आर व्हाट, ड्यूरेबल गुड्स, पहले कौन से होंगे, ड्यूरेबल गुड्स। सेकंड आर व्हाट, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। थर्ड टाइप ऑफ गुड्स आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये होंगे नॉन ड्यूरेबल। और फोर्थ जो होंगे दोज आर अवर सर्विसेज। देखिए घूम फिर कर आ गई ना सर्विस, मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक्स में सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ गुड्स इटसेल्फ, तो गुड्स का ही पार्ट है। ड्यूरेबल गुड्स वो जो जिनकी ड्यूरेबिलिटी होती है 2 साल 3 साल 4 साल चलते हैं, दोज आर कॉल्ड एज ड्यूरेबल गुड्स। आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपके घर में टेलीविजन, आपका रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, हॉट प्लेट्स, या जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, आपके 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ऑल दीज आर द ड्यूरेबल गुड्स, ये सारी की सारी आपकी ड्यूरेबल गुड्स होंगी, ठीक है। तो जिनकी लाइफ स्पैन जो होगा 2 इयर्स 3 इयर्स इस तरह से होगा, 2 3 5 इयर्स होगा, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, ड्यूरेबल गुड्स। इसको बार बार आप यूज करते जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन होगा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनका पीरियड नियर अबाउट 6 मंथ्स 1 ईयर या 1.5 ईयर्स नियर अबाउट होता है। जैसे जो आप जिनको 1-1.5 साल तक यूज करते हैं, उसका कंजम्पशन रिपीटेडली यूज होता जाता है। जैसे हम कहें इसके अंदर आएंगे आपके वियरिंग अपैरल्स, जो भी कपड़े आपके होते हैं, आपके शूज होंगे, या जो भी आपके आइटम जो आप 1-8 साल तक यूज करते हैं, दोज आर सेमी ड्यूरेबल गुड्स, उनको हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, ठीक, फाइन। आई होप इट इज क्लियर। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जिनका कंजम्पशन एक बार होता है, वंस ओनली, और उसके बाद वो किसी काम के नहीं रह जाते। जितनी भी एडिबल आइटम्स हैं, ऑल एडिबल आइटम्स आर नॉन ड्यूरेबल। एक बार यूज हुआ, काम खत्म हो गया। जैसे आप बोलते हैं ना यूज एंड थ्रो पेन जो होते हैं आपके, वो भी आपके नॉन ड्यूरेबल में आते हैं। एक बार यूज किया, रिफिलिंग नहीं कर सकते, उसको फेंक दिया। जो भी आपका 5 रुपीज 10 रुपीज का पेन आता है, तो वो आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आता है। और स्पेशली इसमें जो एडिबल आइटम्स होती है वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आती है। और सर्विसेज तो भाई आपको पता है, सर्विसेज के अंदर तो सारी, जैसे हम बोले डॉक्टर की सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, इंजीनियर की सर्विसेज, होटल्स एक्सेट्रा, ये सारी की सारी सर्विस होती हैं जिनका फॉर्म इंटेंजिबल होता है, दोस आर इंक्लूडेड इन व्हाट, सर्विसेज। तो आपके फाइनल गुड्स में पहला क्लासिफिकेशन क्या हुआ, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स में ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ कम टू द सेकंड हेडिंग, दैट इज व्हाट, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब
देखिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में फिर दो क्लासिफिकेशन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ये होते हैं आपकी कैपिटल गुड्स, ठीक है, और ये हो गई अदर प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, जो कैपिटल नहीं होती। कैपिटल गुड्स के लिए आपके पास 3-4 कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले ये होती हैं कॉस्टली, जिनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, हाई कॉस्ट होती है, कैपिटल गुड्स होती है। दूसरा नॉट फॉर रीसेल, ये रीसेल पर्पस के लिए नहीं होती, ठीक है, रीसेल पर्पस के लिए नहीं होती। ये आपने एक बार ले ली तो बस उसके बाद फिर आपकी ही हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है इसमें डज नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, इसको फर्दर रॉ मटेरियल के लिए यूज नहीं कर सकते। और फोर्थ इज व्हाट, ड्यूरेबिलिटी, ये अपने आप में ड्यूरेबल होती है। आपको अगर देखनी हो कि भाई फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, तो देखिए फाइनल गुड्स अगर मैं बोल रहा हूं तो ये अपने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन या मैं कहूं एंड यूजर तक पहुंच गई है। अब एंड यूजर ये का यूज देखिएगा, क्या वो जो फाइनल गुड्स है वो कॉस्टली है, उसकी हाई कॉस्ट है, तो क्या, अच्छा ये चारों कंडीशंस एक साथ फुलफिल होना चाहिए। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो दैट विल बिकम व्हाट, अदर प्रोड्यूसर गुड्स। कॉस्टली हो, साथ में क्या हो, कॉस्टली होने के साथ साथ नॉट फॉर रीसेल हो, उसको बेचना नहीं है, आपने ले लिया फिर उसके बाद उसको बेचना नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स। और उसके बाद उसको रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज ना करें, और वो ड्यूरेबल हो मींस एक बार ले ली तो 2, 5, 10 साल चलेगा। या मैं आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताऊं, जिसको आप अकाउंट्स में नॉन करंट एसेट या मैं कहूं फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, तो जो आपकी फिक्स्ड एसेट होंगी दोज आर अवर व्हाट, कैपिटल गुड्स। और ऐसे को फाइनल, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो है अपना फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ये कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इकोनॉमी में। तो ये कहलाता है हमारा क्या, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, कॉस्टली ना हो, सस्ती हो, ठीक है, या फिर नॉट फॉर रीसेल हो, रीसेल के लिए हो, सॉरी रीसेल करने के लिए आपने लाया और रीसेल करने के लिए रख रहे हैं, तो वो भी आपकी गुड्स में आ जाएगी। जैसे आपने मशीन परचेज की, मैं भी आप एक एग्जांपल लेता हूं, फिर उसके बाद नॉट ये यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं और ड्यूरेबल नहीं हो, आज खरीदी 3-4 दिन बाद उसको क्या कर रहे हैं, वापस मार्केट के अंदर बेच देंगे, तो दोज आर कॉल्ड एज अदर प्रोड्यूसर गुड्स, जिसके अंदर क्या आती है, हमारी इन्वेंट्री आती है, जो स्टॉक आते हैं ना, यूजुअली स्टॉक जो बेचने के लिए हम रॉ मटेरियल लाए, तो वो रॉ मटेरियल ना तो कॉस्टली इन द सेंस मींस एक यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्टली नहीं होगा, हाई कॉस्ट नहीं होगी, रीसेल के लिए है, बना करके रीसेल करेंगे, रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और ड्यूरेबिलिटी एक्चुअली कम है। तो कंडीशन एक भी चली गई तो बेसिकली क्या हो जाती है, वो अदर प्रोड्यूसर गुड, और इसको हम बोलते हैं क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप इसका कंक्लूजन देखेंगे तो मैंने जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बताई हैं उसके सारे फीचर्स जो हैं वो किससे मिलते हैं, आपके इंटरमीडिएट गुड्स से मिलते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सर इंटरमीडिएट गुड्स आर नथिंग बट दे आर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स बोथ आर सेम, ये अपने आप में सेम होते हैं, इनके कंसेप्ट अलग अलग नहीं है, लेकिन हम हमारी इस इकोनॉमिक्स के अंदर उसको फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स यूज ना करते हुए वर्ड इंटरमीडिएट गुड्स यूज करते हैं। तो फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर नथिंग बट दे आर व्हाट, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स ही एक्चुअली होती हैं, ठीक है, फाइन। तो ये अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि भाई किस तरह से आप कैपिटल और नॉन कैपिटल गुड्स के अंदर डिफरेंस करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको एक बंदा है, जूस शॉप ओनर है। अब वो जूस शॉप ओनर जो है वो अपने आके अपने उसके लिए जूस मेकर या क्या बोलते हैं उसको, फूड प्रोसेसर मशीन लेकर आया या जूसर लेकर आया, ठीक है, जिससे क्या करता है वो जूस बनाता है। अब उसने 5 जूसर्स ले लिए, ठीक है, अब उस 5 जूसर्स की मैं कहूं उसने 10 जूसर्स परचेज किए, बड़ी शॉप ओपन कर रहा है, जूस बनाएगा, सेल करेगा, ठीक है। इसमें से एक जूसर उसने अपने, और एक जूसर की कीमत है मान लीजिए 5000 रुपीज, तो ये एक जूसर वो अपने घर पर ले गया, हाउस होल्ड यूज के लिए लेकर चला गया। बाकी के जो 9 जूसर्स थे वो अपनी शॉप में रख लिए, ठीक है। अब आप देखिए यहां से क्लासिफिकेशन देखें, ये जो 10 में से एक जूसर जो है वो घर ले गया, किस काम के लिए, कंजम्पशन के लिए, तो वो हो गई हमारी कौन सी, फाइनल गुड्स, क्योंकि एंड यूजर पर पहुंच गई। फाइनल गुड्स के अंदर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, तो आप बोलेंगे सर फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, यहां पर वो कंज्यूमर है। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स में क्या क्लासिफिकेशन है, 2, 3, 4 साल चलेगा तो ड्यूरेबल गुड्स, तो ये अपने आप में हो गए ड्यूरेबल गुड्स। अब यहां पर देखेंगे 9 जूसर जो है ये किस काम के लिए लेकर आया है, वो 9 जूसर से प्रोडक्शन करेगा। 9 जूसर्स में फीचर्स देखें, कॉस्टली है, बिल्कुल है, 5-5 हजार का एक जूसर है, 45,000 की टोटल वैल्यू है, हाई कॉस्ट
कॉस्ट है, ठीक है। नॉट फॉर रीसेल, बेचना थोड़ी है, जूसर बेचने के लिए नहीं लाया, उसको जूस बनाने के लिए लाया, उससे प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। रॉ मटेरियल के फॉर्म में लेकर नहीं आया, तो ये भी, और ड्यूरेबिलिटी है 2, 5, 6 साल चलेगा। तो ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो दीज 9 जूसेस विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल कैपिटल गुड्स। अच्छा, इसमें बनाने के लिए अगर वो कुछ ऑरेंजेस लेकर आता है, स्वीट लाइम लेकर आता है या मैंगोस लेकर आता है, तो वो फिर आपके क्या हो जाएंगे, आपके फाइनल इन्वेंट्री हो जाएगा उसके अंदर। जैसे उसने मान लीजिए कि अगर हम बोलें कि 50 किलोग्राम ऑरेंजेस लाया, जिसमें से उसने 5 किलोग्राम ऑरेंजेस घर भेज दिए, तो ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गई फिर से, हाँ। और ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, एक बार में पीकर खत्म कर देगा। अब ये जो 45 kgs है, ये 45 kgs से ये जूस बनाएगा, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ गुड्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।